वीडियोस में हम लोगों ने 2.2 तक बात किया था। आज हम लोग 2.3 को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 9 क्लास। चलिए एक्सरसाइज है 2.3। पहला 3 सवाल है, बहुत आसान से सवाल है। जैसे पहला सवाल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, और नीचे 3-4 सवाल दिए। तो इसको रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर के लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पहला हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन है x³ + 3x² + 3x + 1, और इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से। x + 1 से डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग px मान लेते हैं और इसको हम लोग gx मान लेते हैं। तो gx हो गया x + 1। तो जब रिमाइंडर निकालना है तो बहुत ही आसानी से हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम से बनाने का। जैसे कि जिस चीज से डिवाइड करना हो तो उसको हमें 0 कर देना है। जैसे कि x + 1 में डिवाइड करना है तो इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे खुद से, और x इक्वल टू यहाँ से आएगा वैल्यू -1 आया, और ये जिससे डिवाइड करना था उसका जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग उसमें रखेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर उसका कितना आ रहा है। चलिए x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो p x की जगह पे -1 रखेंगे, तो -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 1। इसको करेंगे तो जो -1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में, इसीलिए 3, और यहाँ पे -3 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो गया और तो कितना आया 0। यानी ये जो 0 आया, ये 0 हमारा रिमाइंडर है। और ये जो इस प्रोसेस को हम लोगों ने देखा, इस प्रोसेस का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा बच्चों? 0 जो हो गया इसका रिमाइंडर। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे कि पहला दूसरा है उसी को, यानी कि px = x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसको डिवाइड करना है। देखते हैं जी हम लोग को मिला है कि x - 1/2। ये दूसरा सवाल है, x - 1/2। तो इससे हम लोग रिमाइंडर निकालना है। अभी मैंने इस प्रोसेस में क्या सिखाया कि जिससे डिवाइड करना हो उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। इक्वल टू 0 किए तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा 1/2। तो ऊपर वाले px के इक्वेशन में हम लोग को x की जगह पे 1/2 लिख देना है, जिससे हमारा रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं। 1/2 1/2 का पावर 3 प्लस 3 × 1/2 का पावर 2 प्लस 3 × 1/2 और प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करें तो 1/2 का पावर 3 कितना होगा? 2 × 4 = 8 प्लस ये हो गया 4, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 4, और यहाँ पर हो गया 3/2 और प्लस 1/6। तो ये आया। तो फिर इसको एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए इसको एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो 2 है, 4 है, 8 है और 1 है नीचे। जिसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यहाँ हो गया 1, ये हो गया 6, तो ये हो गया 12 और प्लस यहाँ पे हो गया 8। फिर यहाँ पे कितना हुआ? ये हो गया 20 और 7 27/8। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोगों ने इसका रिमाइंडर निकाल लिया, बहुत आसान। ये दूसरा हो गया, और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि 4 नंबर हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। चलिए हम लोग 4 नंबर करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट का 4 नंबर बनाना है, जो कि पाई दे दिया है, और पाई सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर पे दिया है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा px x³ + 3x² + 3x + 1।
और हमारा gx इस बार क्या दिया, जो कि पाई के टर्म में दिया है x प्लस पाई। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी इसको इक्वल टू 0 किया हम लोगों ने, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई। तो जब x इक्वल टू माइनस पाई आया तो इस x इक्वल टू माइनस पाई को हमें dx में पुट करना है और उसका रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे p x की जगह पर क्या करेंगे बच्चों, माइनस पाई रखना है, x जहाँ जाना है वहाँ क्या रखना है माइनस पाई, इक्वल टू यहाँ पे x क्यूब है इसलिए यहाँ पे हो माइनस पाई का पावर 3 प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का पावर 3 है क्योंकि ऑड नंबर है तो माइनस रह जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। और इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम रुक जाएंगे और बोलेंगे कि इसमें इसको जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये वाला हमें रिमाइंडर मिलेगा। बहुत ही आसान है। और जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक और सवाल है 5 नंबर 5 प्लस 2x। एक मैंने 3 नंबर छोड़ा है आपके लिए, बहुत ही आसान है, x से डिवाइड करना है तो और भी आसान है। क्या हम बता ही देते हैं आपको, 3 नंबर भी देख लीजिए फिर 5 नंबर भी देख लीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं। पहला का जो 3 है x से डिवाइड करना है, याद रखेंगे, यानी कि gx कितना दिया है x, जिससे डिवाइड करना है उसको gx बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ g ऐसे बोलते हैं हम लोग। और px पहले से दिया है, क्या दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो इससे डिवाइड करना है। और अभी मैंने आपको क्या समझाया, इसको इक्वल टू अज्यूम कीजिए, इक्वल टू 0 कर दिया आपने, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना है 0, कुछ उधर भेजने के लिए है ही नहीं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 करेंगे। बस एक लाइन में समझ लीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो एक्सपेरिमेंटर कितना हो जाएगा 1, बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बना सकते हैं। चलिए इसको आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक 5 है, लगे हाथ को भी देख लिया जाए। इस बार gx क्या दिया है, तो 5 प्लस 2x दिया है, और 5 प्लस 2x को इक्वल टू कितना करना है, आप जल्दी बताएं, इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, तो 2x इक्वल टू, ये प्लस 5 उधर गया तो -5, इसके पहले प्लस छुपा हुआ है उधर गया तो -5, और 2 मल्टीप्लाई में है इसीलिए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू आया -5/2। तो x इक्वल टू हमें पता है, और इस x के वैल्यू को हमें कहां पुट कर देना है, px में पुट कर देना है। चलिए हम इसको पुट कर देते हैं, p -5/2, यहां पे हो गया -5/2 का पावर 3 प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है सॉल्व करना। माइनस का पावर 3 तो माइनस रहेगा, जाएगा नहीं। अभी मैंने बोला और नंबर रहता है तो माइनस बच जाता है, इवन नंबर होता है माइनस चला जाता है। 5 की पावर 3 है तो 5 का आंसर बचा 25, फिर 25 बचे 125, और फिर 2 दूनी 4 दूना 8, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये तो माइनस चला जाएगा, तो सबसे पहले 25 25 दिया 75 और 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 15/2 प्लस 1, एक को लिख सकते हैं 1/2। फिर यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा 8, फिर यहाँ पे होगा -125, फिर प्लस 4 दूना 8, 75 दूना 7 दूना 14, 150 होगा। फिर यहाँ पे 2 से 2 चौका 8, 4 15 चौका 60 और प्लस 8। इसको ऐड सॉल्व करना है, हमें दिख रहा है 150 और 8 मिलके 158 होगा, और 125 और 60, तो देख लीजिए 5 8 1 5 8। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, हो गया 5 में से 15 में से 8 गया 7, फिर आपको हो गया 7 में से आपको 5 गया 2, 27 आया बता, और वो भी माइनस में। ये हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया। एक बार आप चेक कर लेते हैं। चलिए अब 2 नंबर हम बात
थोड़ा सा जगह हो सकता है, नहीं बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हमें हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, 2 लाइन में होगा। जैसे इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, इस पर px कितना दिया है, तो px दिया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x और माइनस a, और इस बार इसे डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड किससे करना है उसको हम लोग अपने मन से gx ले रहे हैं, तो x माइनस a से डिवाइड करना है, कितना आसान है। तो आपको अभी मैंने प्रोसेस बताया, इसको इक्वल टू क्या कीजिए, 0 कीजिए, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आया, प्लस में a आया, क्योंकि माइनस से उधर गया तो प्लस है, और जहां जहां x है वहां आपको और क्या करना है, a रखना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, p और x की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, a, फिर यहाँ पर हो गया a का पावर 3 माइनस a, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब, यहाँ पे भी हो गया माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6a माइनस 5, तो 5 की जगह हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 5 है। चलिए आखिरी सवाल है इसमें, वो भी देख लेते हैं। एक आखिरी सवाल है, वो भी बहुत आसान है, उसमें भी दम नहीं है। बोला है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ये इसका फैक्टर है या नहीं ये बता दो। यानी कि 3x³ + 7x इसका फैक्टर, इसका फैक्टर ये 7 + 3x है कि नहीं है, यही बात है। एक लाइन की बात है, बस इतना समझिए कि अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसको चेक कर सकते हैं, कितना आसानी से चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग इस बार px मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं gx, तो gx को हम लोग इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू आएगा -7/3, कैसे आएगा वो आसानी समझ सकते हैं, प्लस उधर का तो माइनस और 3 डिवाइड करते इधर आता है, सॉरी मल्टीप्लाई करते इधर डिवाइड, तो x का वैल्यू मालूम है, इसको पुट कर देना, p -7/3 3 -7/3 to the power 3 plus 7 -7/3, इसको सॉल्व किया जाए तो 3 इंटू ये माइनस तो रहेगा नहीं, 7 इंटू 7 इंटू 7/27 या तो 3 की देते हैं, 3 से कट जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस 49/3। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए आप 7 से 49 फिर 7 से कितना आ रहा है 343 -343 और 3 3 9 -49/3। अब इसको ये तो कटेगा नहीं, इसका एलसीएम कितना हो गया 9। वैसे भी दिख रहा है कि यहीं पे भी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, तो सॉल्व करके बोल सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -3 4 3 माइनस यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 49 को, तो यहाँ पर हो गया 147 स्क्वायर ऐड कर दीजिए -0 9 4 5 9 which is not equal to 0, which is not equal to 0। और अब आप बताइए इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, और रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला इसका फैक्टर नहीं है। तो इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे।